प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये एक इलेक्टिव पेपर है। अलग-अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग-अलग सेमेस्टर्स में आपके लिए जाते हैं। जनरली जो इलेक्टिव पेपर आपका होता है ये या तो 7th सेमेस्टर में या फिर 8th सेमेस्टर में आपका लिया जाता है जनरली, है ना? कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हो सकता है 6th सेमेस्टर में भी इलेक्टिव पेपर लिया जाए, बट ज़्यादातर आपका जो है ये लिया जाता है ना? 8th सेमेस्टर में। बिहार में अगर बात किया जाए तो 8th सेमेस्टर में आता है। तो मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में हम लोग जो है यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कई सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कशंस होने वाली है, वो होने वाला है एयर कंडीशनिंग फॉर स्टेशन एंड बिल्डिंग। एयर कंडीशनिंग मतलब एयर का सर्कुलेशन और गर्म हवा, ठंडी हवा, इन सभी का प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके ताकि लोगों का जो ट्रैवलिंग है वो सुखद हो, किसी तरीके का कोई परेशानी उनको ना हो ट्रैवलिंग करने में। तो एयर कंडीशनिंग फॉर स्टेशन एंड बिल्डिंग ये प्रोवाइड करता है एयर कंडीशनिंग फॉर मेट्रो स्टेशन एंड बिल्डिंग, जो कि इसेंशियल होता है पैसेंजर को कंफर्टनेस प्रोवाइड कराने के लिए और मेंटेन प्लीजेंट इन्वायरमेंट के लिए। ओके, फॉलोइंग कंसिडरेशंस फॉर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहला आता है सिस्टम सिलेक्शन। सबसे पहले क्या करना है, आपको सिस्टम को सिलेक्ट करना है। तो मेट्रो स्टेशन typically have higher passenger traffic, so it is important to choose a robust and efficient air conditioning system. Common options include central air conditioning, a split system, or even HVAC, यानी heating, ventilation, and air conditioning system. The choice of system will depend on factors such as station size, layout, budget, and energy efficiency goal. Zoning and control. Zoning and control. Implement zoning and control systems to regulate temperature in different areas of the station or building. For example, you might need separate controls for ticketing areas, waiting platforms, and restrooms. Automated control system can help adjust temperature setting। जो टेम्परेचर का सेटिंग है वो हेल्प कहाँ से आपका कंट्रोल होता है, तो ACS से, मतलब ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम से, जो कि बेस्ड होता है ऑक्यूपेंसी एंड आउटडोर वेदर कंडीशंस के ऊपर, ताकि जो एनर्जी हमारा है उसको हम प्रॉपर तरीके से सेव करके रख सकें। तीसरा है आपका प्रॉपर वेंटिलेशन। इंश्योर दैट एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंक्लूड वेंटिलेशन टू प्रोवाइड फ्रेश एयर एंड मेंटेन इंडोर एयर क्वालिटी। वेंटिलेशंस भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। Proper ventilation also helps manage humidity level, especially in underground metro station। जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन होता है वहाँ पे जनरली ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करना एक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। कंसिडर द यूज ऑफ एनर्जी रिकवरी ventilation systems to maximize energy efficiency by exchanging heat between incoming and outgoing air, है ना, incoming and outgoing air। ओके, नेक्स्ट है आपका एनर्जी इफिशियंसी। एनर्जी इफिशियंसी इज ए क्रिटिकल टू कंट्रोल ऑपरेशनल कॉस्ट एंड रिड्यूस द एनवायरमेंटल impact. Choose energy efficient HVAC
equipment and consider using technology like variable speed drives and programmable थर्मोस्टेट्स टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेज। एनर्जी का प्रॉपर यूज हो, ऑप्टिमाइज फॉर्म में यूज हो, उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट होता है। एच वी ए सी इक्विपमेंट उसका जनरली हम यूज करते हैं ताकि वेरिएबल स्पीड ड्राइव में भी हमारा प्रॉपर तरीके से एनर्जी का ऑप्टिमाइज करके इफिशिएंट एनर्जी यूज करके एयर कंडीशनिंग वर्क कर सके। रेगुलर मेंटेनेंस और क्लीनिंग की भी जो है ज़रूरत पड़ती है HVAC सिस्टम को, जो कि इसेंशियल होता है टू कीप इट रनिंग इफिशिएंटली। ओके, नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। एक्सप्लोर सस्टेनेबल ऑप्शंस सच एज जियोथर्मल हीटिंग एंड कूलिंग, solar power, and green building practices to reduce environmental footprint of the metro stations and buildings. Energy efficient, environmentally friendly refrigerants should be used in air conditioning systems to minimize देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, ताकि इन्वायरमेंट पे प्रॉपर इम्पैक्ट हमारा हो सके। नेक्स्ट है इमरजेंसी बैकअप। इमरजेंसी बैकअप, इंस्टॉल बैकअप पावर सोर्स सच एज जनरेटर्स और uninterruptible power supplies UPS to ensure continuous air conditioning. In the event of a power outage, which can be crucial during emergencies or service disruptions. Next है maintenance. Regular maintenance is essential to keep air conditioning system in good working order. Implement a maintenance schedule that includes filter replacement, cleaning of coils, inspections to identify and address issues promptly। मतलब जो भी इश्यूज हमारा आ रहा है उसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करके उसको मेंटेन करना जरूरी है, यानी उसका मेंटेनेंस करना जरूरी है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। कंसीडर सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट HVAC system from vandalism or tampering, as it plays a crucial role in the comfort and safety of passengers. Ensure that air conditioning system is designed and installed to meet safety standards and regulation। जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है और रेगुलेशंस है उसको मीट करना चाहिए। जो हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो इस तरीके से डिजाइन हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉइज कंट्रोल। ऑब्वियसली हमारा जो एयर कंडीशनिंग है वो एनवायरमेंटल कंफर्टेबल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ पैसेंजर्स को उसकी आवाज से इरिटेशन ना हो, मतलब नॉइज को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि HVAC इक्विपमेंट जो चूज करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं तो उसमें नॉइज रिडक्शंस मेजर्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, सच एज साउंड प्रूफिंग एंड एकॉस्टिक डिजाइन किया जाता है जैसा हमें जरूरत होता है उसके हिसाब से। 10वां है एसेसिबिलिटी। ये क्या बताता है कि जो एयर कंडीशनिंग हम लगा रहे हैं मेट्रो स्टेशंस पे या मेट्रो ट्रेन के अंदर वो एसेसिबल हो, मतलब उसको आसानी से अगर मेंटेनेंस हमें करना पड़ा, कोई पर्सनल है जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया या फिर आपका टेक्नीशियन हो गया, अगर वो उसका मेंटेनेंस करने जा रहा है कि भाई प्रॉपर तरीके से एयर कंडीशनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशंस में वो प्रॉपर तरीके से
एसेसिबिलिटी उसको मिल सके कि भाई हम आसानी से उसको मेंटेन कर सके। तो इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, अगला पॉइंट्स आपका आता है फायर कंट्रोल सिस्टम। क्या आता है? फायर कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। इसको भी आप स्टार जो है यहाँ पे बना लीजिएगा। ठीक है, तो जो फायर कंट्रोल सिस्टम्स होता है इसको फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये इंश्योर करता है सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स, स्टाफ इन अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस के या मेट्रो सिस्टम के। ये जो सिस्टम होता है फायर कंट्रोल सिस्टम, ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि डिटेक्ट किया जाए फायर्स को, स्मोक को और अदर साइन ऑफ पोटेंशियल फायर हजार्ड को, ताकि एक एप्रोप्रिएट एक्शंस हमारा लिया जा सके अगर किसी तरीके का कोई फायर लगने यानी आग लगने की पॉसिबिलिटी दिख रहा हो तो उस कंडीशन में। कई सारे कंपोनेंट्स और फंक्शंस होते हैं फायर कंट्रोल सिस्टम के, जिसमें सबसे पहला आता है फायर डिटेक्शन, जिसमें स्मोक डिटेक्टर्स, हीट डिटेक्टर्स, फ्लेम डिटेक्टर्स और गैस डिटेक्टर्स आपके आते हैं। उसके बाद आता है अलार्म सिस्टम। अगर पोटेंशियल फायर या स्मोक डिटेक्ट हुआ है तो एक अलार्म बजेगा ताकि पैसेंजर्स अलर्ट हो जाए, या स्टाफ या कोई इमरजेंसी रिस्पांस टीम आता है तो वो अलर्ट हो जाए कि भाई हमें अब इसके आगे प्रॉपर और बेहतर तरीके से हमें क्या करना है, इसको मैनेज करना है। एक ऑडिबल अलार्म्स हो सकता है, विजुअल इंडिकेटर्स हो सकते हैं जैसे फ्लैशिंग लाइट्स, या कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू हम इमीडिएट इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अलार्म सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तीसरा कंपोनेंट है हमारा फायर सप्रेशन सिस्टम। मेट्रो सिस्टम में इनकारपोरेट करते हैं हम फायर सप्रेशन सिस्टम को, सच एज ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स और वायर मिस्ट सिस्टम। मतलब जैसे ही शंका हो कि भाई आग लग चुका है तो ऑटोमेटिक पानी का छिड़काव वो करना लगे। ऑटोमेटिक जहां पे भी उसको शक हो कि यहाँ पे आग लग रहा है तो वहां पे वो पानी का छिड़काव करना स्टार्ट कर दे, ताकि फायर को सप्रेस किया जा सके, मतलब कम किया जा सके। इसके बाद आता है स्मोक कंट्रोल सिस्टम। ये हेल्प करता है मैनेज एंड कंट्रोल स्मोक इन द इवेंट ऑफ फायर, अलाउइंग पैसेंजर्स और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर टू इवैक्यूएट सेफली। इसके बाद आता है इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन पैसेंजर्स और कंट्रोल सेंटर्स के, ताकि इमरजेंसीज को रिपोर्ट किया जा सके और रिसीव किया जा सके एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग फायर और अदर क्रिटिकल सिचुएशन में। उसके बाद आता है इवैक्यूएशन प्लान। फायर कंट्रोल सिस्टम आर पार्ट ऑफ लार्ज इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान दैट इंक्लूड्स इवैक्यूएशंस प्रोसीजर्स, exit routes and emergency lighting for safe evacuations। सातवां है आपका मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, फायर कंट्रोल सिस्टम जो है वो यूजुअली मॉनिटर्ड किया जाता है फ्रॉम अ सेंट्रल कंट्रोल रूम से, जो अलाउ करता है ऑपरेटर्स टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इंसिडेंट्स इन रियल टाइम। आठवां है आपका फायर ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग। फायर ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग, रेगुलर फायर ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग फॉर मेट्रो स्टाफ एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आर essential to ensure that everyone knows how to respond to the fire emergency effectively। नौवां है रिडक्टेंसी एंड रिलिएबिलिटी। Redundancy in the fire control system components is crucial to ensure that system remains operational even in the event of component failure। 10वां है compliance with regulations।
Metro fire control system must comply with the local and national fire safety regulations and standards to ensure the safety of passengers and staff. पैसेंजर्स के सेफ्टी और स्टाफ्स के सेफ्टी को देखते हुए एक सेफ्टी रेगुलेशंस और उसके स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ता है। आई होप कि यहाँ पे दो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला एयर कंडीशनिंग और दूसरा फायर कंट्रोल सिस्टम। ये दोनों ही सिस्टम मेट्रो सिस्टम एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है जो कि यूनिट 4 में आपको डिस्कस किया। तो आई होप कि ये पॉइंट्स समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि आपका जो भी डाउट्स है उसको बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सके, डिस्कस किया जा सके और आपको बेहतर सॉल्यूशंस उसका मिल सके। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं यूट्यूब पे देखने, वे लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग ऐप पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन्हें भी पता चलनी चाहिए कि क्लासेस जो है आपका इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको अवेलेबल है। लेक्चर और नोट्स दोनों, उसे आप प्राप्त करके बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू।